नमस्कार मित्रों, मैं रवि उनियाल आपका अपने YouTube चैनल गणित गंगा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम मल्टीप्लिकेशन को वैदिक मैथ्स के थ्रू, वैदिक ट्रिक्स के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे वैदिक मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे हमारे मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके से हम किसी भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन कौन सा मल्टीप्लिकेशन कब आपको यूज करना है वो मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 98 इंटू 96। ठीक है बच्चों, इसको मल्टीप्लिकेशन को किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। 98 इंटू 96, सबसे पहला मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया, 8 को पहले 6 से कर दीजिए, 8 6 जा 48। ठीक है, 4 अलग लिख लीजिए कैरी, 9 6 जा 54 प्लस 9 8 जा 72, यानी 9 6 जा 54 प्लस, देखो इसको इससे क्रॉस, इससे इसको क्रॉस, प्लस 72, यानी 6 और 7 5 12, और ये जो 4 है ये भी इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 130। 130 का 0 यहाँ आ जाएगा और 13 कैरी हो जाएगा, 13 कैरी हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 9 जा 81, तो 81 इस 13 में ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 3 और 1 4, 8 और 1 9, 94। ठीक है बच्चों, एक ये तरीका था। ठीक है, इसका एक ये तरीका था। अब एक दूसरा जो मैंने आपको एक शॉर्ट्स में बताया था, वो क्या तरीका था बच्चों इसका, 98 इंटू 96। इसमें देखिए क्या करेंगे, सिंपली इसको तो आप माइंड में कर सकते हो इसे कैलकुलेट। क्या 98 हमारा 100 हम बेस लेके चलते हैं, इसमें एक बेस नाम होता है, क्या होता है बेस। इसमें हम इस वाले मल्टीप्लिकेशन हम बेस की बात करते हैं, हम बेस ले रहे हैं 100। ठीक है, अगर 100 को बेस मान के चल रहे हैं तो 98 100 से कितना कम है, 2 कम है। 90 से कितना कम है बच्चों, ये हमारा -4 यानी 4 कम है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 4 2 जा 8। अब यहाँ पे देखो 100 बेस जब होता है तो हमेशा 2 डिजिट आता है, तो साथ में एक 0 लगेगा। ठीक है, और सिंपली आप 98 में से 4 माइनस कर दीजिए, या तो फिर 96 में से आप 2 माइनस कर दीजिए बच्चों, दोनों में आंसर देखिए सेम आएगा। क्या 96 में से 2 गया तो 94। ठीक है, ये देखो 9408 9408। ठीक है, तो बच्चों दो तरीके थे ये। इसी तरीके से मैं इसको और भी तरीके से क्या सकता हूँ, बेस में मान सकता हूँ इसका 50 मान सकता हूँ। बेस क्या मान सकता हूँ इसका 50, और 50 कैसे बना होगा बच्चों, 5 इंटू 10 या तो 10 इंटू 5 करके हमारा इसका बेस बना होगा। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं। चलो हम इसका एक और क्या बताता हूँ, चलो इसको हम बेस अगर क्या मान के चलते हैं 90, क्या मानते हैं बेस इसका 90 अगर मैं लेके चलूं, बेस इसका अगर मैं 90 लेके चलूं तो देखो किस तरीके से होगा 98। ये 98 से कितना ज्यादा, 90 से कितना ज्यादा है बच्चों, प्लस क्या आएगा बच्चों, 98 क्या कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 9 ज्यादा नहीं है 8 ज्यादा है। ठीक है, और 96 हमारे कितना ज्यादा है, 96 हमारे कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। 96 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है 90 से, क्योंकि 90 बेस चल रहा था ना, तो 8 6 जा 48, तो 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐड कर लीजिए या तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो 104 होता है। क्या होता है, 104 होता है बच्चों। ठीक है, ये 104 होगा यहाँ पे। अब देखिए क्या लिया था, 10 बेस लिया था, 9 से मल्टीप्लाई करके आया, तो इसको भी हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 9 4 जा 36, और यहाँ पे 0 9 0 जो 0 प्लस 3 3, और 9 1 जा 9। ठीक है, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। अब क्या ये जो 4 है वो कैरी हो जाएगा आगे, तो यहाँ पे 8 4 यहाँ ऐड हो गया, 6 और 4 10। ठीक है, 1 हासिल, तो 4 और 9। ठीक है, 9408 सेम आंसर। ठीक है बच्चों, ये 1 मिस्टेक हो गई थी एडिशन में। ठीक है, तो यहाँ पे 9408, यहाँ पे भी 9408, यहाँ पे भी 9408। बच्चों देखो इसमें सबसे आसान, सबसे जो जल्दी कैलकुलेट होने वाला कौन सा मेथड था, ये जब हमने क्या बेस लिया 100। तो बच्चों किस समय पे हमें कौन से तरीके से करना है वो आपके ऊपर चॉइस होती है, तो हमको ये सोचना है उस समय पे कौन सा मेथड हमारा सबसे बेस्ट रहेगा कैलकुलेट करने में। ठीक है, मेथड तीनों सही है। ठीक है, तीनों ही मेथड हमारे वैदिक मल्टीप्लिकेशन के हैं, और तीनों मेथड अलग अलग समय पर यूज होंगे। जैसे कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, यानी जिसके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा का है। कैसा, देखो जैसे हमारा जो क्वेश्चन आएगा इस तरीके से अगर आ गया मल्टीप्लिकेशन में 72 इंटू 35। अब बच्चों अगर आप इसमें बेस देखने लग जाओगे ना, अगले समय पर आप बेस देखने लग जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, क्योंकि 72 देखा जाए, है ना, 72 और 35 का बेस देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर 50 के पास भी लूंगा तो ये 50 जो है वो +22 बारी में, और ये 50 से जो है लगभग लगभग माइनस कितना 15 बारी में, है ना, तो ये ज्यादा, यही अपने आप मल्टीप्लिकेशन इतनी ज्यादा हैवी बन जाएगी। देखो ये क्या है, 50 अगर बेस लूं तो +22 बन जाएगा, 50 से +22, और ये -15 बन जाएगा। ये खुद में ही खुद का एक मल्टीप्लिकेशन बन गया। तो इस समय में आप बेस वाली चीज नहीं लगाओगे, है ना, इस समय हम बेस वाली चीज नहीं लगाएंगे, बेस वाले मेथड को यूज नहीं करेंगे हम।
हम कौन सा करेंगे, हम अपना जो क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड था, 5 से पहले 2 को किया तो 10 आया, 1 कैरी आया, 7 5 35 प्लस जो यहाँ से 1 आया था 36 और 3 2 6, ठीक है, यानी ये करना है, ये वाला क्रॉस, ठीक है। सबसे पहले सिंपल ये, फिर ये क्रॉस और फिर लास्ट में ये वाला, ठीक है बच्चों। ये होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो 5 से 2 को किया 10 तो 1 कैरी आया, ठीक है, 7 5 35 और 3 2 6 कितना हो गया 41 और 41 और 1 कितना हो गया 42, तो 4 कैरी आ गया, 7 से 21 और 21 और 4 कितना हो गया बच्चों 25। देखो 1 लाइन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये आपका जो आप इसको अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो। इस समय पे हम बेस वाला जो मेथड है वो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर बेस वाला मेथड यूज करेंगे तो खुद में एक बड़ी मल्टीप्लीकेशन बन जाएगी, उसको ही सॉल्व करने में हमें टाइम लग जाएगा। लेकिन वहीं पे ये वाला क्वेश्चन था तो यहाँ पे हमारा बेस वाला जो मेथड था वो सबसे जल्दी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यही बात आपको चेक करने की किस समय पे कौन सा नंबर है उस समय पे हमारा वो मल्टीप्लीकेशन यूज होगा। इसी तरीके से मैंने एक और मल्टीप्लीकेशन बताया था, जैसे मान लो हमारा 45, जैसे 5 वाला मल्टीप्लीकेशन 45 इंटू 55 है, मान लो यहाँ पे अगर 45 हो तो, ठीक है, तो 4 को एक नंबर बढ़ा दीजिए तो 4 5 जा 20, सिंपली आपका ये आंसर आ जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 45 इंटू 52 हो जाएगा, तो आप 50 बेस लेके कर दीजिए, क्या कर दीजिए 50 इसका बेस लेके 5 इंटू 10 करके, ठीक है, इक्वल टू 50, तो 50 बेस लेके आप जो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, वो आपका सबसे अच्छा इसका अच्छा तरीका होगा। और या तो फिर आप इस तरीके से करिए 5 2 जा 10 तो 1 कैरी आएगा, 4 2 जा 8 और 5 5 जा 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों 33 हो जाएगा, ठीक है, 33 और 1 34 हो जाएगा, तो 3 5 4 जा 20 और 23, ठीक है। ये भी आपका कैलकुलेशन का एक मेथड है, ठीक है। एक क्वेश्चन को करने के, एक मल्टीप्लिकेशन को करने के हमारे पास बहुत सारे जो है मेथड्स हैं, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन किस समय पे हमें कौन सा मेथड कौन सा ट्रिक यूज करना है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, इस तरीके का और वीडियो जो है मैं लेकर आपके लिए आऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।